सो हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेंजी माकिमा के साथ कार में बैठा हुआ है और माकिमा डेंजी से कहती है कि अब से वो उसकी देख रेख में है, इसलिए वो सिर्फ हाँ और वुफ में ही जवाब चाहती है और वो एक कुत्ते के मुंह से ना सुनना पसंद नहीं करेगी। और ये सुनकर डेंजी सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये बहुत अच्छी है, मैं तो इसे पसंद भी करने लग गया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा डरावनी है, ये मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करना चाहती है। और फिर डेंजी को अपने चेस्ट पे लगी उस रस्सी से पोचिता की याद आ जाती है और फिर उसके पेट से भूख के कारण अजीब अजीब आवाज़ें आने लग जाती है। जिसके बाद माकिमा कहती है कि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हमें रेस्ट एरिया में रुक कर कुछ खा लेना चाहिए। और फिर माकिमा डेंजी से कहती है कि वो जो भी खाना चाहता है वो खा सकता है, पैसे वो भरेगी। और क्योंकि डेंजी ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, इसलिए माकिमा अपना कोट उतार के डेंजी को दे देती है। और फिर डेंजी अपने मन में कहता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी लोग उससे बस दूर भागते रहे, ये कह के कि उससे बहुत गंदी बदबू आती है। पर पहली बार किसी ने डेंजी से इतने अच्छे से बर्ताव किया और डेंजी को माकिमा से प्यार हो जाता है। और फिर डेंजी और माकिमा अपने खाने का ऑर्डर देते हैं और डेंजी एक उडोन और सॉसेज ऑर्डर करता है। और क्योंकि चेनसो में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से डेंजी का बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था, इसलिए डेंजी को चक्कर आने लगते हैं और वो माकिमा के ऊपर गिर जाता है। और फिर माकिमा डेंजी से पूछती है कि आखिर उसका ऐसा हाल कैसे हुआ। जिसके बाद डेंजी बताता है कि उसके पास एक पेट डेविल हुआ करता था जिसने अपना दिल डेंजी को दे दिया उसको बचाने के लिए। जिसके बाद माकिमा बताती है कि उसके सूंघने की क्षमता काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो कह सकती है कि डेंजी का पेट अभी भी उसके अंदर जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर से एक इंसान और एक डेविल दोनों की ही महक आती है। और ये सुनकर डेंजी खुश हो जाता है, पर फिर से उसे चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही डेंजी उठता है तो हम देखते हैं कि उसका ओडोन उसके सामने रखा होता है। और फिर डेंजी माकिमा से कहता है कि वो अपने आप नहीं खा सकता, इसलिए माकिमा अपने हाथों से डेंजी को खिलाने लग जाती है। और उसके बाद डेंजी माकिमा से पूछता है कि आखिर उसे किस तरह के लड़के पसंद है। जिसके बाद माकिमा कहती है कि उसे डेंजी टाइप के लड़के पसंद है। और फिर डेंजी पूरे रास्ते बस यही सोचता रहता है कि माकिमा को डेंजी टाइप के लड़के पसंद है। और फिर माकिमा डेंजी को डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर्स पे ले आती है। और फिर डेंजी सोचता है कि अगर वो माकिमा के साथ काम कर पाया तो वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता है। और क्योंकि डेंजी माकिमा को पसंद करने लग गया था, इसलिए वो किसी भी तरह उसको पटाना चाहता था। और फिर माकिमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है, ये कहते हुए कि जब वो यूनिफॉर्म पहन लेगा तब वो उसे कोवर्कर के साथ इंट्रोड्यूस कराएगी। और फिर हमें एक डेविल हंटर को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है आकी हायाकावा। और इसने डेंजी से 3 साल पहले ज्वाइन किया था और अब से डेंजी को इसी के साथ काम करना है। और फिर अक्की डेंजी को खींचते हुए लेके जाने लगता है, पर डेंजी माकिमा से कहता है कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना, मुझे आपके साथ काम करना है। जिसके बाद माकिमा डेंजी के पास जाती है और माकिमा डेंजी की टाई बांधते हुए उससे कहती है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हम एक दिन साथ में काम कर सकते हैं। और फिर अक्की और डेंजी साथ में काम पर निकल जाते हैं। और इसके बाद डेंजी अक्की से पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद अक्की डेंजी को उसके साथ आने के लिए कहता है और फिर अक्की डेंजी को एक अंधेरी गली में ले आता है। जिसके बाद वो डेंजी के फेस पे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि उसे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी बिना सोचे समझे इस जॉब में आते हैं वो सभी के सभी मारे जाते हैं। और डेंजी ने भी सिर्फ माकिमा के लिए ही जॉब को लिया है। और ये कहकर अक्की वहाँ से जाने लग जाता है, पर फिर डेंजी अक्की की बॉल्स पे एक ज़ोरदार किक मारता है, जिससे कि अक्की को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और इसके बाद डेंजी बताता है कि जब भी वो किसी बंदे के साथ फाइट करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉल्स पर ही हमला करता है। उसे इतना अच्छा खाना खाने को मिला, पहली बार किसी ने उससे इतने अच्छे से बर्ताव किया, उसके लिए तो ये एक सपने की तरह था। और ऐसी ज़िंदगी के लिए अगर उसे मरना भी पड़ेगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर अक्की डेंजी से कहता है कि माकिमा उस जैसे गधे को कभी पसंद नहीं करेगी। जिसके बाद डेंजी अक्की की बॉस पे फिर से किक मारता है और इसके बाद अक्की ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अक्की और डेंजी वापस हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और डेंजी माकिमा से कहता है कि एक बॉल्स वाले डेविल ने अक्की की बॉल्स का ये हाल किया है। और फिर माकिमा डेंजी को अक्की की यूनिट ज्वाइन करने के लिए कह देती है। जिसके बाद अक्की माकिमा से पूछता है कि आखिर इसमें क्या खास है। जिसके बाद माकिमा बताती है
कि डेंजी एक चेनसो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अगर डेंजी ने कभी जॉब छोड़ने की कोशिश की या लोगों से अच्छे से बर्ताव नहीं किया तो डेंजी को एक डेविल माना जाएगा। और इसका मतलब है कि डेंजी को इन्हीं सबके साथ काम करना पड़ेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी अकी के साथ उसके घर जा रहा होता है, क्योंकि अब से डेंजी अकी के घर में ही रहने वाला था। और रास्ते में डेंजी अकी से पूछता है कि क्या माकीमा एक बुरी इंसान है, जिसके रिस्पॉन्स में अकी कहता है कि अगर तुम अभी से ऐसा सोच रहे हो तो उनका पीछा छोड़ दो। जिसके बाद फिर डेंजी अकी से पूछता है तो क्या वो एक अच्छे इंसान है, जिसके रिस्पॉन्स में अकी कहता है कि वो बिल्कुल है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी अकी के घर में होता है और वो टोस्ट पर तरह तरह की जैम लगाकर खा रहा होता है। और पहली बार ब्रेड को जैम के साथ खाकर डेंजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और डेंजी बाथरूम में नहाते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा शोर मचाता है और वो टॉयलेट में जाने के बाद सारा टॉयलेट पेपर एक ही बार में ख़त्म कर देता है। और ये सब देखकर अक्की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि एक घर पे एक फिend ने कब्जा कर लिया है, जिसको मारने के लिए अक्की और डेंजी को बुलाया जाता है। और एक फिend का मतलब होता है जब एक डेविल एक इंसान के शरीर पे कब्जा कर लेता है तब उसे एक फिend कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अक्की और डेंजी उस कमरे में आ जाते हैं जिस कमरे में वो फिend होता है। और वो फिend एक बर्ड को खा रहा होता है और अक्की डेंजी को उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके उस फिend को मारने के लिए कहता है, पर डेंजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता और उस कुल्हाड़ी से ही उस फिend को मार देता है। और फिर अक्की डेंजी से पूछता है कि आखिर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जिसके बाद डेंजी बताता है कि जब मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हूँ तो सब कुछ बहुत ही गंदा हो जाता है और इसलिए मैंने इसको ऐसे मारा ताकि इसे मरते वक्त ज़्यादा दर्द ना हो। और फिर अक्की डेंजी से कहता है कि मेरे पूरे परिवार को मेरी आंखों के सामने एक डेविल ने मार दिया था और जब मैं एक डेविल को मारता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उस डेविल को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या इन सब के साथ दोस्ती करना चाहते हो? जिसके बाद डेंजी अक्की से कहता है कि अगर कोई डेविल है जिसके साथ मैं दोस्ती कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। और फिर अक्की कहता है कि वो इस बात को याद रखेगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर डेंजी कहता है कि लगता है कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया, मैं तो बस इतना चाहता था कि इन मैगजीन्स पे खून ना लगे। जिसके बाद डेंजी उन सभी मैगजीन्स में से एक मैगजीन उठा लेता है और इसके बाद डेंजी को उसके अंदर से पोचिता की आवाज़ आती है और पोचिता कह रहा होता है कि वो चाहता है कि डेंजी उसे उसका सपना दिखाए। और इसके बाद डेंजी कहता है कि हाँ मुझे याद है और मैं वो सपना पहले से ही जी रहा हूँ जिसके बारे में हमने बात की थी। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी सोच रहा होता है कि उसे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया जो भी उसे चाहिए था, पर फिर भी उसे उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग लग रहा था। और फिर उसे माकीमा की याद आती है और फिर हम देखते हैं कि डेंजी नीचे बैठ जाता है ये कहते हुए कि उसे माकीमा के बूब्स को टच करना है। और उसके बाद डेंजी कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है बूब्स। और फिर हमें वापस हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ माकीमा डेंजी से कहती है कि आज उसके साथ एक नया पार्टनर काम करने आने वाला है और वो एक फिend है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सर पे 2 सींग होते हैं और वो अपना नाम पावर बताती है। और पावर को देखने के बाद डेंजी कहता है कि पावर, तुम्हारा नाम पावर है, ऊपर से तुम एक फिend हो, क्या फिend डेविल हंटर्स बनने के लिए अलाउड है? पर फिर डेंजी की नज़र पावर के चेस्ट पर जाती है, जिसके बाद डेंजी कहता है कि जो भी हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और माकीमा डेंजी को ये भी बताती है कि पावर भले ही एक फिend है पर उसका उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी और पावर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं और क्योंकि पावर के सींग कुछ ज़्यादा ही नज़र में आते हैं इसलिए उन दोनों को ज़्यादा लोगों की नज़रों से बच के पेट्रोलिंग करनी होगी। और फिर पावर डेंजी की गर्दन पर एक कंटाप मारती है और वो डेंजी को कहती है कि इंसान जल्दी से मुझे कुछ मारने के लिए दो, मैं खून की प्यासी हूँ। और फिर डेंजी रास्ते में चलते चलते बस यही सोच रहा होता है कि आखिर वो पावर के बूब्स को कैसे टच कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी और पावर के सामने 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं और डेंजी अपना आइडेंटिटी कार्ड उन दोनों को दिखा देता है, जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर्स डेंजी और पावर को अकेला छोड़ देते हैं। और फिर डेंजी को याद आता है कि माकीमा ने उसे बताया था अगर उसे कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो अक्की से पूछ सकता है, क्योंकि वही है जिसने पावर और डेंजी को एक टीम में रखा है। और फिर डेंजी कहता है कि इसी ने मुझे इसके साथ फंसाया है, वो चाहता है कि मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि पावर को कहीं से खून की गंध आने लग जाती है और पावर इसका पीछा करना शुरू कर देती है। और इस गंध का पीछा करते करते पावर को एक डेविल दिखता है और ये एक सी क्यूकुम्बर डेविल होता है। और फिर पावर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक हैमर बना लेती है और वो उस हैमर को उस सी क्यूकुम्बर डेविल पे मार देती है और सिर्फ एक ही हिट में पावर उस डेविल का काम तमाम कर देती है।
तो गाइज इसी के साथ हमारा चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 2 एंड होता है। सो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।